नमस्कार। इंडिया में जितने भी बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है कि वे सभी फ्रॉड करके लंदन भाग जाते हैं। हमने नीरव मोदी का फ्रॉड देखा था, जब नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से 14,000 करोड़ का फ्रॉड किया और फ्रॉड करके सामने आने से पहले ही वह लंदन भाग गया। विजय माल्या पर भी बैंक का बहुत सारा डेब्ट्स था, जिसके चलते काफी सारे पैसे विजय माल्या को बैंक को पेमेंट करने थे और वो भी भाग गया लंदन ही। उसके बाद हमने ललित मोदी को देखा, जिसमें हमने उनके आईपीएल फ्रॉड्स की बात की। उसके खिलाफ भी सारे चार्जेस बाहर आने के बाद वो भी लंदन भाग गया। केवल यही नहीं, इंडिया के बहुत सारे क्रिमिनल्स फ्रॉड्स करने वाले भी लंदन भाग जाते हैं। केवल इंडिया के ही नहीं बल्कि दूसरे कंट्री के भी लोग फ्रॉड्स करके लंदन ही भाग जाते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी भागकर लंदन ही गए थे। इन सब बातों को देखकर ये बात समझ में नहीं आता है कि सभी भागकर लंदन ही क्यों जाते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप किसी और कंट्री में फ्रॉड करते हैं और पैसा लेकर यूके जा रहे हैं तो यूके आपका वेलकम करेगा, बट कंडीशन यही है कि आपको अच्छा खासा पैसा लेकर आना पड़ेगा। यूके बाहर के कंट्रीज के लोगों को अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे गोल्डन वीजा भी प्रोवाइड कराती है। गोल्डन वीजा के तहत आप 2 मिलियन पाउंड अगर यूके में इन्वेस्ट करते हैं तो यूके आपको गोल्डन वीजा प्रोवाइड कराती है, जिसके बाद सालों तक वहां आप आराम से रह सकते हैं। साथ ही यूके अलग अलग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। इसी के चलते जो लोग पैसा लेकर जाते हैं उनको वे इस तरह की सुविधा देती है। केवल यूके ही नहीं बल्कि इस तरह की और भी कंट्रीज ऐसी सुविधा प्रोवाइड कराती है और अपने इकोनॉमी में पैसा बनाना चाहती है। यूके के बाद अगर आप स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड सिक्योरिटी के नाम पर सारा पैसा स्विस बैंक में रखने के लिए अलाउ करती है, जिसे स्विट्जरलैंड अपने जीडीपी और इकोनॉमी बढ़ाने में हेल्प मिलती है। मॉरिशस भी अपने इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ऐसा ही करती है और मॉरिशस में भी बहुत सारे फ्रॉड्स करके जाने के बाद वहाँ कंपनी भी खोल देते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत ही आसान होता है, अपना ब्लैक मनी स्विस बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं और ब्लैक को व्हाइट कर देते हैं। तो मॉरिशस में फैक्ट्री खोलकर पैसा व्हाइट कर लेते हैं, क्योंकि उसी फैक्ट्री के माध्यम से पैसा कमाकर इंडिया में वापस भी आ जाते हैं। फिर अगर फ्रॉड करके भागना है तो उसके लिए लंदन जाना पड़ता है। आखिर फ्रॉड करके लोग अपना ब्लैक मनी स्विस बैंक में ही क्यों डिपॉजिट करते हैं? पिछले कुछ सालों में इंडिया गवर्नमेंट ने यूके गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि 131 लोगों को इंडिया के हवाले करने के लिए, जिन्होंने फ्रॉड किए हैं, मर्डर किए हैं या जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे हैं। लेकिन 131 में से केवल एक व्यक्ति को ही इंडिया के हवाले किया गया है। ललित मोदी, नीरव मोदी और कितने ही ऐसे सभी यूके जाकर बैठे हैं, जैसे टाइगर हनीफ 1993 के गुजरात बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। नदीम सैफी जो गुलशन कुमार के मर्डर केस का मुजरिम है, वो भी लंदन में ही जाके छुपा हुआ है। इतना ही नहीं, अभी यस बैंक का मामला चल ही रहा है। उसमें यस बैंक के फाउंडर रामा कपूर, उनके बेटों पर भी कई तरह के केसेस चल रहे हैं। जब आरोप सामने आने लगे तभी राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर लंदन के लिए निकल ही रही थी, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसे लंदन जाने से रोक लिया और अपने पैसों के ग्रीड की वजह से लंदन इन सभी का वेलकम करता है। और जब इंडिया गवर्नमेंट जब उस क्रिमिनल्स को वापस भेजने को बोलती है तब कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती है। यूके कहती है कि वे सभी यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के सिग्नेटरी है, जिसके चलते यूके गवर्नमेंट कहती है कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि किसी पर्सन को टॉर्चर किया जा सकता है या फिर डेथ पेनल्टी हो सकती है या फिर पॉलिटिकल रीजन के चलते उसे मांग रही है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस व्यक्ति को उस कंट्री के हवाले नहीं करती है।
बट जब एक्चुअल में रियलिटी की बात की जाए तो यूके सिर्फ क्रिमिनल्स और फ्रॉड्स करने वाले को बचाने के लिए ही यूरोपियन कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स का बहाना बताती है। पर जब इंडिया की बात की जाए तो जो भी फ्रॉड करके लंदन भाग गए हैं, न ही टॉर्चर की बात हुई है न ही डेथ पेनल्टी की बात हुई है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में इंक्वायरी की ही बात हुई है। पहले तो इंक्वायरी के लिए ही इंडिया को चाहिए। अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्सक्यूज देखेंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगी। यूके गवर्नमेंट विजय माल्या के लिए जो प्रोसेस बताती है वह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि इंडिया के जेल हैं वह विजय माल्या के लिए सही नहीं है। 1993 में जतिंदर अग्रवाला ने बैंक का फ्रॉड किया था और फ्रॉड करके वो भी लंदन भाग गया था। जब उसे इंडिया लाने की कोशिश की तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे बताया कि इस केस में काफी टाइम बीत गया है, इसीलिए इस आरोपी को आपके हवाले नहीं कर सकते हैं। 1984 में मोहम्मद असलम मिर्जा नामक आतंकवादी ने यूके में इंडिया के डिप्लोमेट रतिंद्र माथुर का मर्डर किया था और मोहम्मद असलम मिर्जा ने कोर्ट में कहा कि मेरी मेमोरी प्रॉब्लम की वजह से कुछ याद नहीं आ रहा है, और इसी को सही मानते हुए उस कोर्ट ने उसे छोड़ भी दिया। जब वहीं यूएस की बात की जाए तो यूएस के साथ ऐसा नहीं होता है। 2004 से 2011 तक यूएस ने यूके के सामने 130 लोगों को वापस लाने का रिक्वेस्ट किया था, उसमें से केवल 10 लोगों का ही रिजेक्ट हुआ। तो ये भी डिपेंड करता है कि सामने वाली कंट्री कौन है और कितना प्रेशर दे सकती है। अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया भी इंडिया जैसे प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, लेकिन रशिया ने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। शुरुआत में रशिया में भी ऐसे ही होने लगा था, लोग फ्रॉड करके यूके चले जाते थे। जब फिर रशिया यूके से रिक्वेस्ट करती थी तब यूके उसे रिजेक्ट कर देता था। 2003 में 2 बिजनेसमैन फ्रॉड करके यूके चले गए थे तो रशिया ने यूके से रिक्वेस्ट की कि उन्हें रशिया के हवाले कर दें, लेकिन उन्होंने उसे भी रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद रशिया ने दोनों फ्रॉड करने वाले लंदन में डेथ पाए गए, जिसके बाद रशिया से फ्रॉड करके यूके जाने वालों का सिलसिला वहीं रुक गया। वहीं इंडिया की बात की जाए, चाहे क्रिमिनल हो या कोई भी, यूके जाने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, न ही कोई प्रेशर बिल्ड किया जाता है, और इसी की वजह से इंडिया से भागे सभी यूके में आराम से रहते हैं। विजय माल्या ने तो यूके में 11.5 मिलियन पाउंड्स का बंगलो भी खरीद लिया है, वो भी फ्रॉड करके लंदन भागा है और वहाँ आराम से रहता है। पर इन सभी फ्रॉड के चलते कई आम लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है और कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो जरूरत है जल्द से जल्द ऐसे लोगों को पनिशमेंट देने की, ताकि और लोग इस तरह की हरकत न कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो ये टैक्स पेयर का ही पैसा है। जैसा हमने देखा, पीएनबी एक गवर्नमेंट बैंक है और नीरव मोदी ने पीएनबी को 14,000 करोड़ का चूना लगाया था। बाद में गवर्नमेंट को पीएनबी में बहुत सारा पैसा देना पड़ा था। तो देखा जाए तो ये पैसा टैक्स पेयर का ही है और नीरव मोदी के फ्रॉड के चलते जो लॉस पीएनबी को हुआ था वह टैक्स पेयर का ही तो पैसा था। फिलहाल जो सिलसिला चल रहा है, पुराने जमाने में इंडिया एक रिच कंट्री थी। कई सारे सवाल ये भी आ रही है कि कई सारे लोग मॉरिशस में कंपनी के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।